नमो आयडियाणं नमो वज्रयाणं नमो लोए सब साहुणं। बोलो पंच परमेश्वरी भगवान की जय। कुलदेवा देव श्री आदिनाथ भगवान की जय। चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। भगवान महावीर स्वामी की जय। आचार्य श्री आदि सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर आचार्य श्री महावीर कीर्ति जी गुरु महाराज की जय। आचार्य श्री विमल सागर जी गुरु महाराज की जय। आचार्य गुरुवर सम्मति सागर जी गुरु महाराज की जय। देखिए, जब तक हम उस वस्तु के बारे में भली भांति नहीं समझे, जब तक हम उसको संभाल के नहीं रख सकते। अभी आप सुन रहे थे 5 तत्व के बारे में, और सही पूछा जाए, अगर एक भी तत्व बिगड़ जाए, बोला पृथ्वी तत्व बिगड़ जाए तो आपका शरीर बिल्कुल खत्म हो जाए। समझ में आया? क्योंकि जो शरीर टिका है वह जो हड्डियां हैं, पृथ्वी है, और जब वह कमजोर हो जाए तो आपका जीना, समझा, हराम हो जाता है। मरने की इच्छा करते हैं कि जल्दी प्राण निकले। क्यों? कि आपका एक तत्व जो है बेकार हो गया। अगर आपके कोई भी तत्व हो, जैसे आपने कोई ठंडी चीज अगर अधिक ले ली, बर्फ खा ली पेट भर के, तो आपने देखा होगा कि ये समुद्र में कोई गर्म चीज मिसाल छोड़ दी जाए या कोई गोला छोड़ दिया जाए तो उसमें से क्या तूफान बन के और वह बाहर निकलता है। इसी प्रकार जब हम कोई गर्म चीज ले लेते हैं, ठंडी चीज ले लेते हैं, तो जैसे वो पेट में जाते हैं तो उसका जो है, जो अग्नि तत्व जो है, जो उसकी जो गर्माहट है, वह रोम रोम में जाकर के फैल जाती है। समझा? और वह पूरा शरीर ऐसा तापमान हो जाता है कि उस पर रोटी सेक लो, एक जैसा उसका शरीर दिखता है छूने पर। ये क्या? क्योंकि उसका हमने बैलेंस बिगाड़ा। वैसे समुद्र क्या बड़ा शांत हुआ करता है, और जब उसमें किसी का निमित्त मिलने पर ज्वाल भाटा जब होता है तो उसका पानी जो है कहाँ कहाँ तक पहुंच जाता है, उसकी कोई था नहीं। क्या? इसी प्रकार छोटी सी हवा, अब जब वो टकरा टकरा करके पहाड़ों से, समझा, और छोटी सी रास्ते से निकल निकल के वह एक तूफान बन जाता है। यस। इसी प्रकार से 5 तत्वों के बारे में अभी ज्योत्सा सी बतला रही थी। उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसका विवेचन किया, समझाया सभी को। और देखा जाए कि
हमारे यही समाज के अंदर ऐसी ऐसी प्रतिभा है कि अन्य समाज में वो है चीज नहीं मिलती। मिलती है, बात तो करते हैं, परंतु कहीं से कहीं जोड़ते हैं तो है कार्य सिद्ध नहीं होता। आज इसी का ही कारण है कि आज पूरा विश्व है, जितना सम्मान वीतरागता को दे रहा है, अहिंसा को दे रहा है, अहिंसा की पुकार सब जगह हो रही है, और वह शाकाहार की चर्चाएं हर जगह हो रही हैं। अब ये परंतु ये चर्चाएं करने से काम नहीं, ये चर्चाएं अपने जीवन में अगर समाहित करेंगे तो ये हमारे पांचों तत्व सार्थक हो सकते हैं, और ये शरीर हमारा एकदम स्वच्छ हो सकता है, बीमारी से मुक्ति पा सकते हैं, और पूरा भारत रोग मुक्त हो सकता है। जब भी भारत रोग मुक्त होगा तो उसे अहिंसा का पालन अपने जीवन में अपनाना पड़ेगा। परंतु यही अहिंसा जो है ये प्राकृतिक धरोहर है। जब हम उस प्राकृतिक धरोहर से हम छेड़छाड़ करते हैं तो वह युग परिवर्तन होता है। इस समय जो युग का जो परिवर्तन हो रहा है इसका कारण मात्र हमने प्राकृतिक वस्तुओं से छेड़छाड़ करना प्रारंभ किया। जब हमने एटम बम बना करके रख लिए हैं, बारूद का ढेर एकत्र कर लिया है, तो आज नहीं तो कल वो है अपना कार्य करेगा, और जब करेगा तो यही योग प्रवर्तन ही कहा जाएगा। आप देख रहे हैं आज के समय में कि पूरा विश्व एक बारूद के ढेर पे है, और वो भयभीत तो हर प्राणी हो रहा है, और उसका बचने का भी प्रयत्न कर रहे हैं। परंतु ऐसा हुआ क्यों? लड़ाई पहले भी होती थी और लड़ाई आज भी हो रही है। पहले युद्ध होते थे, आज भी युद्ध हो रहे हैं, परंतु पहले जो लड़ाई होती युद्ध होते थे, जैसे भरत बाहुली का युद्ध हुआ, वो भी युद्ध था। हारना जीतना किसी को मारने से नहीं, समझ में आया? उसकी कमजोरी करने से ही हार जीत हो जाती थी। जैसे भरत बाहुली का युद्ध हुआ, जल में दोनों खड़े हो गए,
पानी एक दूसरे पर डालने का और पलक झपकने का और अपनी उंगली पे उठाने का। जल युद्ध, नेत्र युद्ध और मल युद्ध। समझ में आया? वही युद्ध थे, उसका ही परिवर्तन हुआ। अब लाठी का युद्ध चालू हुआ, फिर तलवार का युद्ध चालू हुआ, ईंटों का युद्ध चालू हुआ, पत्थरों का युद्ध चालू हुआ। देखते हैं जो वन में जो रहते हैं और वह मात जो है रस्सी में क्या गुम्मा बांध करके और फेंकते निशाना लगा करके, तो वहां जहां वो ईंट लगती है वहां वह परास्त हो जाता है। विचार करना। धीमे धीमे योग परिवर्तन हुआ। आज वही युद्ध जो है गोलियों के सारे से लड़ना प्रारंभ हुआ। बंदूकें हो गई, राइफल हो गई, गन मशीन आ गई। उससे भी तृप्त नहीं हुआ, उससे भी वैसे शांति नहीं मिली। अब उसने मिसाल चालू कर दी, हा? और जो है एटम बम बनके तैयार हो गए। जब वो तैयार किए हैं तो जिसने भी तैयार किए थे उसने अच्छाइयों के लिए किए थे कि बुराइयों के लिए? क्या बारूद के ढेर को इकट्ठा करना ये कोई बहादुरी है क्या? क्या किसी दूसरे को मारने से क्या बहादुरी होगी? या किसी दूसरे को सताने से क्या बहादुरी है? क्या आपकी वह शक्ति प्रदर्शन है? आचार्य भगवंत कहते हैं कि नहीं। आशा जी, जब आपने देखा होगा जब दो राजाओं का युद्ध हो रहा और एक राजा परास्त की ओर जा रहा और उसने क्या किया? वीतरागता को स्वीकार किया और नवनक्त को स्वीकार करके और दिगंबरत्व भेष में जब आया, जो शत्रु जो राजा था जिसने उसे परास्त किया था वही राजा उसके चरणों में आकर के नतमस्तक हो जाता है। विचार करना, चिंतन करना। बाहुली और भरत का जब युद्ध हुआ उसमें बाहुली विजयी हुए। कौन हुए? बाहुली विजयी हुए और भरत परास्त हुए। परंतु उन्होंने कहा धिक्कार है कि मात्र ये चंचल लक्ष्मी, क्या चंचल लक्ष्मी जिसके कारण से मेरा खून, समझा? तो भाई भाई का खून अलग है क्या? एक ही माता पिता है दोनों के, माँ तो अलग है परंतु पिता एक है। समझा? और ये चंचल लक्ष्मी राज के कारण और इतना भाई भाई का विचारों में फर्क आ गया। धिक्कार है ऐसी लक्ष्मी को। और बाहुली जो है पहाड़ चढ़ गए और दिगंबरत्व को स्वीकार किया। एक वर्ष तक वह ध्यानस्थ रहे। समझ में आया? और एक वर्ष तक ध्यानस्थ होने पर भी अंतरंग में जा रहे हैं
विचार कर रहे हैं कि ये भरत की भूमि है। क्या है सुनिए, ये भूमि किसकी है? भरत की भूमि है। और इसी विकल्प के कारण 1 साल तक वह साथ में छठे में घूम झूलते रहे। समझ में आया? परंतु वह ऊपर की ओर नहीं उठ पा। जब भरत राजा बावली भगवान के चरणों में जाकर के और कहते हैं ये भूमि तो किसी की नहीं हुई, मेरी कहां है। जब तीर्थंकर जैसे महान आत्माएं, समझा, इस भूमि को छोड़ते हैं, कितने चक्रवर्ती आए, कितने महान योद्धा आए, वो भी छोड़ के चले गए। क्या ये भूमि मेरे पास रहेगी? क्या भूमि ये मेरी है? इतना ही सुनते ही बावली को केवल ज्ञान हो गया। क्या हो गया? विचार करना। हाँ, केवल ज्ञान हो गया। जब तक हम अपने विकल्प को शरीर की ओर ले जाएंगे, किसकी ओर ले जाएंगे? शरीर की ओर ले जाएंगे। शरीर मेरा है, शरीर में रोग उत्पन्न हुआ है, शरीर में वेदना हो रही है, शरीर गल रहा है, शरीर बिगड़ रहा है। जब तक हम ऐसा चिंता करेंगे, ऐसा विकल्प अपने अंतरंग में लेके आएंगे, तो हम कभी भी क्या उस सिद्धत्व को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। आभा जी, विचार कर लो। अगर आपको सिद्धत्व गुण की प्राप्ति करनी है, उस सुख की प्राप्ति करनी है, उस आनंद को प्राप्त करना है, तो अपनी इस मान्यता में थोड़ा परिवर्तन करना होगा। जैसे बावली भगवान ने क्या समझ में आया? क्या हुआ? जैसे जब तक हम अपने विचारों में परिवर्तन लेके नहीं आएंगे, जब तक हम अपनी सोच को नहीं बदलेंगे, जब तक हमारी शुद्धिकरण नहीं होगी। क्या रखा? समझ में आया? सभी लोग शौच करते हैं, समझा, और अंतर की उस गंदगी को बाहर निकालते हैं, परंतु बाहर जो गंदगी इस शरीर से स्पर्श हुई है, उसके लिए भी हमें जल का सहारा लेना पड़ता है। समझ में आया? विचार कर लो। हाथों को भी हमें 3 बार मिट्टी से लगा करके हाथ धोने पड़ते हैं। क्यों? जो गंदी सोच है, समझा, वो हमारे हाथों से स्पर्श हुई है। अगर ये गंदी सोच का अगर एक कण भी, अगर नेक भी उसके संस्कार हमारे हाथों में रह गए, ठीक है, और इससे हमारे क्या पुनः अगर अंदर चला गया, तो क्या अनेक प्रकार की क्या हमारी सोच बदल जाएगी। समझ में? हमारा सोच गंदी हो जाए।
विचार करना। इसलिए हम अंतरंग शुद्धिकरण करने के साथ साथ हमें बाह्य शुद्धिकरण भी करनी पड़ती है। विचार करना। बाजार से आप सब्जी लेके आते हैं, अनाज लेके आते हैं, वो अनाज की बोली नाली में भी गिर जाती है, उसपे जूते चप्पल पहन के भी चढ़ते हैं और घर पे लाकर के उस अनाज को क्या करते हैं, धोते हैं, सुखाते हैं और उस अनाज को क्या करते हैं, शुद्धिकरण करते हैं। सब्जी को भी धोते हैं। क्यों धोते हैं? कि वह गंदे पानी से धुली हुई बाजार से आई है, इसलिए अपने प्राशुक जल से और उस सब्जी को भी धोते हैं और उस शुद्धिकरण करके वही शुद्ध वस्तु जब हम ग्रहण करते हैं तो उससे हमारे भावों की शुद्धि होती है, हमारे विचारों की शुद्धि होती है और जो शुद्धिकरण के बिगड़ अगर उस वस्तु को ग्रहण करते हैं तो हमारी भावों की शुद्धि बिगड़ जाती है, हमारे विचार बिगड़ जाते हैं। जब विचार बिगड़ते हैं तो शरीर में अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। रोग मात्र विचारों से ही रोगों की उत्पत्ति होती है और जब हम अपने विचारों को, अपनी सोच को अगर सुधार लेते हैं तो क्या होता है कि हमारे रोग भी शांत हो जाते हैं। तरुणा जी, हाँ, आप होटल पे भोजन कीजिए, वहां अपने घर पे भोजन कीजिए और जहां साधु भोजन लेके गया उसमें कीजिए, भोजन एक है। वहां पर भी दाल रोटी बनी है, घर पे भी आपने दाल रोटी बनाई है और साधु की भी दाल रोटी बनी है, साधु मतलब जिस चौके में लेके गया, परंतु दाल रोटी और एक ही व्यक्ति ने बनाई है, ध्यान रखना। परंतु क्षेत्र का इतना कि वो होटल की रोटी है, होटल की दाल है, समझा, और वो घर की दाल रोटी है और वह शुद्ध चौके की दाल रोटी है। इन तीनों में स्वाद का फर्क आता है। क्या आता है आशा जी? फर्क दिखता नहीं दिखता? विचार करना। जब उस वस्तु को क्षेत्र में रखने से, जब उस वस्तु के अंदर जो स्वाद चेंज हो जाता है, क्या रखना, जब उस क्षेत्र को स्पर्श करने से, कल्पना जी, हाँ, जब उस अचेतन वस्तु के अंदर स्वाद चेंज हो जाता है, क्या हमारा ये चेतन जो वस्तु है, हाँ, जब उसको ग्रहण करता है तो क्या इसके भावों में चेंजिंग नहीं आएगी? है? विचार करना। जो नीति पूर्वक धन कमाता है, नीति पूर्वक धन कमा करके बच्चों को खिलाता है, वे बच्चे कभी भी बीमार नहीं पड़ते। याद रखना। जो अनीति पूर्वक धन कमा करके बच्चों का पालन पोषण करता है, वह बच्चे लंगड़े, लूले, गूंगे, टेढ़े मेढ़े, समझा, उनकी सारी पैसे की जो उन्होंने कमाई की है वो सारा पैसा कहाँ जाता है? डॉक्टरों के पास, लड़ाई झगड़े में चला जाता है, समझा, और वासनाओं में चला जाता है। आभा जी, विचार करना। क्यों? कि वो नीति पूर्वक कमाई नहीं, अनीति पूर्वक कमाई नहीं। आप देखना, डॉक्टरों के बच्चे कभी सही नहीं मिलेंगे आपको, देख लेना।
उन्हीं के डॉक्टरों के लड़के सही मिलेंगे जो डॉक्टर इलाज सही करते, ईमानदारी से करते। वकीलों के बच्चे तुमको सही नहीं मिलेंगे। समझा? समझा? क्योंकि अनीति से कमाया हुआ धन एक पीढ़ी तक चलता है और नीति से कमाया हुआ धन 7 पीढ़ी तक चलता है। समझ आया? जो नीति से कमाया जाता है धन है वो कितने 7 भवों तक चलता है, 7 पीढ़ी तक उसका जो है व्यवस्था बनती है। और अनीति से एक पीढ़ी भी सहन कर लो, अच्छा है, वो भी नहीं कर पाता, उसके संतान भी नहीं कर पाता। क्या रखना, इसलिए हमें नीति पूर्वक कमाई करनी चाहिए, अनीति पूर्वक नहीं करनी चाहिए। तो विषय बहुत है, समय चल रहा, मैं समय से आगे नहीं चलूंगा, समय अपनी गति से है। अनपेक्षा हाँ, चलते हैं हम जाप की ओर चलेंगे इसी मंगल भावना के साथ। यहाँ इस क्योंकि समय पूरा हो रहा है और हमें जाप भी करनी है, तो नीति पूर्वक अपन को क्या है अपना कार्य करना चाहिए और जो है अपने तत्वों के बारे में अपने जो बड़ी बातें समझना चाहिए। सुनो बैटरी चलते हैं, सब लोग तैयार हो जाएं, अपने अपने जल को रख लें। जल रख लिया सभी ने? हाँ, पहले अपन उन लोगों का नाम लेकर के यहाँ जाप करेंगे जिनके वार्षिक जप अनुष्ठान चल रहा है, और उसके बाद अपन जो मासिक जो जप चल रहा है उसके बाद उनका नाम लेंगे। सभी लोग जो हैं तैयार हो जाएं। ओम रेम सर्व समय आनंद जी, सिद्धि जी, आचार्य उपाध्याय जी, सब साधु जिन धर्म जिन आगम जिन चैत्य चैत्यालयभ्यो नमो नमः। सम्य दर्शनाय नमः, सम्य ज्ञान नमः, सम्य चारित्राय नमो नमः। ओम ह्रीं परम जम गम बापा अंजु जैन पवन जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा तम जैन चिनु जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा राके जैन सुचल जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा मृ जैन विष्णु जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा ममता जैन बीरन जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा तपन जैन शिप्रा जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा रूप जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा नीलम जैन एके जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं परम जम गम बापा सुयुग्मा जैन सपर्वा सर्वा मृत्युंजय कुरु कुरु स्वाहा।
Om Rim Maram Jamu Babu Bapa Tamnasi Madhurya Saparva Sarva Mrityunjaya Kuru Kuru Saha Om Rim Maram Jamu Babu Bapa Aditya Madhurya Saparva Sarva Mrityunjaya Kuru Kuru Saha Om Rim Maram Jamu Babu Bapa